चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहें। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स आज भी मैंने 4 राइडें कर ली हैं, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले मैं राइड्स कर लेता हूँ ताकि मैं जल्दी से अपने एरिया से निकलूँ, क्योंकि वो बंद कर देते हैं सिग्नल। आज भी सिग्नल जल्दी बंद किए थे उन लोगों ने, तो उसमें आ गया ई आ रहा था, 4G नहीं आ रहा था, तो मुझे निकलना पड़ा जल्दी से। तो ये शुक्र है कि सिग्नल उन्होंने खोले, पता नहीं क्या सीन किया हुआ रोज़ का उन्होंने। तो ये देखें जी, 489 की ये भी राइड मैंने एंड की है, तो मैंने करूँगा 5 स्टार और ये हो गया जी। तो फ्रेंड्स, आज इन्होंने ऐप के अंदर थोड़ी सी तब्दीली कर दी है यांगो ने। वो तब्दीली क्या की है, जब आप नीचे ये सब कुछ आ रहा होता, आपकी प्रोफाइल आ रही थी, मैसेज आ रहा होता है, मैप आ रहा था, अब इसके अंदर एक मनी का ऑप्शन दे दिया है। ये देखें, आपने अगर चेक करनी है, डिटेल चेक करनी है, अपनी राइड चेक करनी है, तो ये यहाँ पर इन्होंने डिटेल दे दी हैं। ठीक है, अब ये देखें 4 ट्रिप्स टुडे, 4 ट्रिप्स, ये डिटेल आपने अगर देखनी है तो ये नीचे दे सकते हैं। ये टुडे ट्रिप्स 4 ट्रिप्स हो गए। अब ये मेरा बैलेंस मैं अपना इकट्ठा करता रहता हूँ यहाँ पे, मैं एकदम से नहीं निकालता। तो ये मेरा बोनस के पैसे हैं, ठीक है, 9121 रुपये। तो ये इन्होंने यहाँ पे लिमिट दी हुई है, बैलेंस लिमिट, एवरीथिंग लुक्स गुड। ठीक है, कि अगर आपका बैलेंस क्या नाम है इसका, नीचे जाता है, लो होता है, आप माइनस में जाते हैं, तो आप 500 रुपये की इनकी लिमिट है इनकी, कि वो आपको राइड्स देंगे। ठीक है, 500 रुपये की राइड्स देंगे। तो ये देखें, ये मैंने विड्रॉ करवाना है, मैं अब कल विड्रॉ कराऊंगा, आज का भी बोनस उठा के, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं 10,000 रुपये इनसे ले रहा हूँ। देखिए, इन ड्राइव में ना पैसे देने पड़ते हैं। इन ड्राइव में राइड उठाई, आपका बैलेंस नीचे हुआ, थोड़ा सा ज़ीरो हुआ, उन्होंने आपको राइड नहीं देनी, आपका अकाउंट ब्लॉक कर देना है। ठीक है, तो ये इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने आपको, ये देखें, आपका यहाँ से आपने पैसे निकाल लिए, आपका ज़ीरो हो गया, उन्होंने आपको 500 रुपये का आपका बैलेंस दिया हुआ। देखें जी, यांगो ने आपको 500 रुपये का दिया हुआ कि आप 500 रुपये तक की राइडें उठा सकते हैं, माइनस कर सकते हैं हमारे कमीशन। जब आप बोनस अचीव करेंगे तो हम अपना 500 रुपये बीच में से काट लेंगे। तो देखें जी, इससे पैसे लेने ही लेने हैं, इसे बिल्कुल भी नहीं देने। करीम भी ना वो थका हुआ है, और इन ड्राइव भी थका हुआ है। ठीक है, इन ड्राइव पे बड़ी गाड़ी ठीक है, आप छोटी गाड़ियाँ जितनी भी हैं, आप इन ड्राइव पे अगर चलाते हैं तो बेकार है जी, वो उसको बार बार पैसे देने। मैंने इन ड्राइव की सिर्फ एक राइड उठाई थी, जब से मैंने चलाना स्टार्ट की, मैंने सिर्फ एक दफ़ा इन ड्राइव की राइड उठाई है। उसके बाद मैंने इन ड्राइव की राइड नहीं उठाई, क्योंकि मैंने एक राइड उठाई, उसमें 400 और उसके अंदर भी कमीशन। मैंने बोला ये कौन सा सीन है भाई, इतनी दूर से पिक करने जाओ, फिर वहाँ छोड़ो, और वहीं 400 यांगो के भी बन रहे थे, और यांगो साथ में दे रहा था बोनस। तो मैंने बोला हम लोग पागल हैं, हम खामखा में उसको पैसे दें, उसके अकाउंट में डलवाएं, आपने वॉलेट में पैसे रखने हैं हर वक्त। तो ये बेहतर है ना जी, यांगो आपने उसको कुछ पैसे नहीं देने, उल्टा आपने लेने। देखा ना जी, वो सारे अपने कमीशन काट के उसने फिर भी मेरे 9121 रुपये उसकी तरफ हैं, मैंने इससे लेने ही यांगो से। अब मैं कल इसको विड्रॉ करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने 10,000 रुपये एक साथ इससे लेने में इकट्ठे पैसे लेता हूँ, मैं रोज़ के पैसे नहीं निकालता। जो फ्रेंड्स नए जिन्होंने ज्वाइन किया है वो भी ये देखें कि ये देखें, यांगो पे आपने बोनस अचीव किया है, आपका बोनस कहीं नहीं जाएगा। आप एक वीक काम किया करें, वीक के बाद अब जब आप पैसे निकालेंगे तो आपके पैसे आराम से निकल जाएंगे, आपके पैसे कहीं भी नहीं जाने वाले। लेकिन होना ये चाहिए कि आपका जो सप्लायर है, ठीक है, जैसे मेरा रेम्बो सप्लायर है प्राइवेट लिमिटेड, तो जिसने आपकी आईडी बनाई है, जो पीछे सप्लायर है वो अच्छा होना चाहिए। मेरा सप्लायर बहुत ही अच्छा है, मेरा जब दिल करता है वो मुझे पैसे निकाल के दे देता है। ठीक है, और जब मैं उसे बोलूँ दिन और रात, तो 24 घंटे किसी भी टाइम, उसने ऑफिस बनाए हुए, उसके 2 ऑफिस हैं बड़े बड़े, तो जब मेरा दिल है उसे बोलता हूँ भाई, मैं उसके डायरेक्ट उसे नंबर पे कॉल करता हूँ, और वो मेरे पैसे निकाल के दे देता है मुझे, फ़ौरन से मेरे इजी पैसा अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, यू पैसा मैंने रखा हुआ है, इजी पैसा नहीं है फ़िलहाल, तो वो यू पैसा में मेरे पैसे आए। तो मैं आपको दिखाऊंगा, कल मैं विड्रॉ करूँगा तो मैं उससे पहले का बैलेंस दिखाऊंगा, फिर बाद में जो मैं बैलेंस लूँगा मैं वो आपको दिखाऊँगा। ठीक है,
तो इसके अंदर बहुत सारे फ़ायदे हैं जी। येंगो में इसीलिए इस्तेमाल करता हूँ और आपको ही मशवरा देता हूँ। हैं छोटी छोटी सी राइड हैं, कभी डिसहार्ट करती हैं, लेकिन ये नहीं कि बचत नहीं है। बचत आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। बचत मैंने कल की भी आपको दिखाई है कि येंगो के अंदर कितनी बचत है और मैं डेली की कितनी बचत कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस टाइम निकलता हूँ, अपना शाम के टाइम निकलता हूँ और रात 12 बजे तक, तो आपके सामने मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ। इतने से टाइम में आप 8-10 घंटे आप काम करके इतने ज़्यादा कमा सकते हैं। तो जो लोग फुल टाइम करेंगे, अगर सुबह उन्होंने 7 बजे निकाली, रात 12 बजे तक, तो वो कसम खुदा की लूट लेंगे। उनका अमेरिका, यूके, यूएसए सब कुछ इधर ही है। ठीक है, इतना ज़्यादा काम है यहाँ पर, काम बहुत ज़्यादा है। वो नहीं कि आप 500-1000 रुपये में काम कर रहे हैं, इस तरह का नहीं है। यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे पब्लिक पहले जो थी वो टैक्सियाँ कुछ अलग थी, उसमें बहुत सारे मसले मसाइल होते थे, जाओ वहाँ पे स्टॉप पे, वहाँ से गाड़ी करा के लो। अब नहीं, घर बैठे आपने ऑनलाइन बटन क्लिक करना है, गाड़ी आपके पास। तो आपके लिए भी आसानी हो गई, लोगों के लिए भी आसानी हो गई, उनको गाड़ी घर पे मुयस्सर हो जाती है। लेकिन हर तरह के आपको पता है लोग भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। सारा दिन हमारा वास्ता पड़ता है ऐसे लोगों के साथ। तो आपने डिसहार्ट नहीं होना बिल्कुल भी, आपने काम करना है, तो आपका बोनस वगैरह कहीं भी नहीं जाने वाला। मेरा तो इतना ज़्यादा बैलेंस पड़ा रहता है। आप पिछली वीडियोस में भी देख सकते हैं कि मैं कितने ज़्यादा पैसे जो है ना मेरे पड़े रहते हैं। मैं 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये मैं इकट्ठे इनसे लेता हूँ। ठीक है, मैं डेली के नहीं लेता। आपने कोई मसला नहीं होना, आपके पैसे कहीं भी नहीं जाएंगे। आपकी अगर आईडी ब्लॉक भी होती है तो येंगो जो है ना आपके पैसे नहीं रोकता, आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी मालूमात लेनी है अपने भाई से, आप अपने भाई से मालूमात ले सकते हैं। तो चलते हैं जी, अभी और राइड्स करते हैं। मैं यहाँ पे एरिया को थोड़ा सा ये बंद करूँगा। मैंने 3 एरिया लगाए हुए थे, तो मैं एरिया लगाऊँगा 3 ही लगाऊँगा, लेकिन क्योंकि मेरे पास जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कुछ उसमें बड़ी राइड्स भी लूँगा। कल भी मैंने ये एरिया लगाया था, तो यहाँ से यहाँ मैं जाऊँगा तो थोड़ी सी मुझे बड़ी राइड मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने इस एरिया में नहीं जाना है। यहाँ पे फ़ौजी जो है ना रात के टाइम, शाम इस टाइम से लेके रात 12 बजे तक जो है ना नेट स्लो कर देते हैं। यहाँ पे जैमर लगा देते हैं, पता नहीं कौन सी उनको जो है ना क्या बोलें अभी। तो ये जी है यहाँ का एरिया, ये मैंने लगा दिया, त्रामड़ी वाला एरिया लगा दिया है, ये पूरा रावलपिंडी और ये इस्लामाबाद। तो चलते हैं जी, करते हैं इसे ऑनलाइन और देखते हैं जी अब मुझे राइड कहाँ से आती है। और मुझे मालूम है राइड मुझे फ़ौरन लग जानी है। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:27। और ये देखिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ये है खन्ना पुल, इससे आगे थोड़ा सा आता है सनम चौक और यहीं पर है रावल हॉस्पिटल, इसी रोड के ऊपर। और राइड मैंने कर दी एंड 382 की राइड थी ये, तो मैंने करूँगा 5 स्टार और मैं फिर इसे करूँगा ऑन और मैं देखूँगा कि मुझे कहाँ की राइड आती है। तो अभी देखते हैं। ये देखें मैंने जैसे ही ऑन किया है तो फैज़ाबाद फैसल मोवर की राइड लग चुकी है मुझे। ये भी बहुत ही करीब है यहाँ से, इस सर्विस रोड पे हैं ये। तो देखें जैसे ही मैंने ऑन किया है वैसी राइड आ गई कि देखें आपकी राइडिंग कितनी ज़्यादा हैं। और कभी कभी सिस्टम तंग कर देता है, वैसे ऐसा नहीं है। तो ये हैं जी यहाँ के सर्विस रोड पे। तो चलते हैं जी, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं ये कहाँ पे। अगर ये यहाँ से जो है नहीं, इनके पास जाना पड़ेगा। ठीक है जी, चलते हैं इनके पास, इन्हें पिकअप करते हैं और फैज़ाबाद ड्रॉप ऑफ करते हैं। मैंने राइड को एंड कर दिया है और ये है फैज़ाबाद। ये देखें जी, ये इस्लामाबाद का फैज़ाबाद इसे कहते हैं फैज़ाबाद। यहाँ सामने मेट्रो का स्टेशन भी है, वो देखें आप। लोग मेट्रो को भी यूज़ करते हैं आने जाने के लिए, सफ़र के लिए। और ये सामने आमने सामने है यहाँ पर ना, इस साइड भी हैं सारे ये ट्रैवल बसेस के अड्डे और इस साइड भी हैं यहाँ पे। ये सामने फैसल मूवर वगैरह है, ये सारे स्काईवेज, ये सब कुछ यहाँ पे। तो मैं इन्हें करूँगा 5 स्टार। और ये देखें यहाँ इंक्लूड बोनस था 54 रुपीज़, ये मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इन्हें करूँगा यूँ और मैं राइड को चेक करूँगा कि अगर उस साइड से राइड आ गई, बीच में इन्होंने किया हुआ रास्ता बंद, अगर राइड वहाँ से आ जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। 3 किलोमीटर जाना होता है, ब्रिज के नीचे से यू टर्न लेके फिर उस तरफ आओ, बड़ा ही सीन है यहाँ पे। अगर मुझे राइड यहाँ करीब से मिल जाती है तो बहुत ही बेहतर है, नहीं तो फिर मुझे अगर उधर से राइड आई तो फिर दूर से घूम के आना पड़ेगा, या फिर उन्हें कहूँगा कि रोड क्रॉस कर लो आप। ठीक है, लेकिन रोड क्रॉस बहुत ही कम करते हैं लोग, मैंने करवाया भी है बहुत से लोगों से, लेकिन अक्सर कहते हैं कि आप ऊपर से घूम के आओ, हमारे पास सामान है।
तो देखते हैं जी अभी। फ्रेंड्स मेरे पास राइड आ चुकी है, मैं खड़ा हूँ फैज़ाबाद पे। ये देखें जी, आवाज़ें लगा रहे हैं मंडी मोड़ की बसें। तो मैं इस टाइम खड़ा हूँ फैज़ाबाद पे। राइड मुझे थोड़ी सी दूर से आई है। ये है यहाँ पे कटारियाँ के पास जाना पड़ेगा मुझे, लेकिन रोड है खुला, आईजीपी का रोड है, बिल्कुल खुला रोड है। तो ये राइड इतनी दूर से आई है, तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर दूर से। तो कोई बात नहीं है, रोड है खुला, चौथे गियर में गाड़ी जल्दी से पहुंच जाएगी। क्योंकि अगर उस तरफ से राइड आती तो फिर भी मुझे इतना ही जाना पड़ता आगे से टर्न लेके, तो वहाँ से राइड उठानी पड़ती। तो चलते हैं इन्हें पिक करके। इन्हें जाना है खन्ना पुल की साइड है, पता नहीं कौन सा है, बर्मा टाउन है शायद। जी, तो ये बर्मा टाउन है, फारूकी स्ट्रीट। तो चलते हैं जी, थोड़ा सा फेयर ठीक होगा इनका मेरे ख्याल से। तो चलते हैं, इन्हें पिक करते हैं और ड्रॉप करते हैं। चलते हैं जी, ये है फैज़ाबाद। ये देखिए, इस पर भी मेट्रो का पुल बना हुआ है, देखें। ये जी डबल रोड का पुल, और मैं जा रहा हूँ उन्हें पिक करने के लिए कटारियाँ से। तो ये ऊपर का व्यू यहाँ का। जी तो फ्रेंड्स, मैंने राइड एंड कर दी है। इनके बने 447 और इंक्लूड बोनस था, ये देखें जी 242। अब ये एक्स्ट्रा मुझे येंगो दे रहा है, येंगो, ठीक है, 442। तो इसे कहते हैं कि पाँचों घी में और सर कढ़ाई में, ठीक है। तो इसीलिए मुझे येंगो पसंद है, कभी कभी डिसाइड करता है लेकिन खुश भी करता है आपको। तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट राइड कहाँ की आती है। और चाय की भी तलब हो रही है, चाय भी पीते हैं, फिर देखते हैं राइड कहाँ से आती। तो इस टाइम हूँ मैं यहाँ पर, ये है बर्मा टाउन। यहाँ पे कोई मसला मसाइल नहीं है, एरिया अच्छा है ये, ठीक है। तो लेकिन ये कि इसका भी बैकवर्ड एरिया अंदर से, आपने बैकवर्ड एरिया में इसके भी नहीं जाना, ठीक है। यहाँ भी अगवानी वगैरह अंदर रहते हैं इस साइड, तो वहाँ पे वारदातें होती हैं रात के टाइम। तो चलते हैं जी, देखते हैं राइड मुझे कहाँ से आती है। जी तो फ्रेंड्स, मैं इस टाइम आ चुका हूँ क्वेटा होटल पे। ये है खन्ना पुल के पास, ये देखें जी, ये सामने है खन्ना पुल और मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। ये है क्वेटा होटल। तो चलते हैं जी, इनकी चाय पीते हैं, स्पेशल चाय, और आपको बताते हैं इनकी स्पेशल चाय कैसी है। क्योंकि हल्की हल्की सी नींद हो रही है, तो जिस्म में थकावट भी है, तो चाय मेरे ख्याल से इनकी चाय बहुत अच्छी होती है, पहले भी पी चुका हूँ मैं। तो चलते हैं जी, चाय पीते हैं इनकी स्पेशल वाली। जी तो फ्रेंड्स, मेरी चाय आ चुकी है, देखें जी, ऐसी है चाय इनकी। ये है स्पेशल चाय, ये 70 से 80 रुपए की देते हैं। तो चलते हैं जी, टेस्ट करते हैं ये कैसी चाय है। अगर अच्छी हुई, मुझे अच्छी लगी, इसका जायका अच्छा हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ, रेकमेंड करूँगा कि आप अगर खन्ना पुल की साइड पे हैं तो आप इनके इस होटल से चाय ज़रूर पिएं। अगर जायका ठीक नहीं हुआ तो मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ से चाय नहीं पीनी है आपने। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा था कि मुझे डाउट हो रहा था उसकी शक्ल देख के चाय की, कि चाय सही नहीं बनाई, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि चाय सही ना बनी हो। तो मैं इस टाइम हूँ खन्ना पुल पे और मैंने उसे बुलाया है। मैंने कहा, ये चाय तुमने क्या बनाई? ये चाय बनाई, ये पानी बनाया है। स्पेशल चाय मांगी है मैंने, और दूध की बनी होती है, आपने पानी डाला हुआ है सारा। तो सिर्फ पत्ती की उसमें जो है ना, पत्ती का जायका आ रहा था मुझे। तो मैंने उसे वापसी भेज दी चाय दे के। मैंने बोला सही वाली मुझे चाय दो, क्योंकि मैंने पैसे देने हैं आपको। तो देखें जी, हर जगह ऐसा नहीं होता। मैंने उसे वापसी कर दी चाय। देखते हैं जी अब मुझे चाय अच्छी वाली बना के ला के देता है या नहीं। जी तो फ्रेंड्स, मुझे दोबारा चाय ला के दे दी इन्होंने। अभी देखते हैं कि इन्होंने कैसी बनाई है, चेक करते हैं, फिर आपको रिव्यू देते हैं इसका। जी तो फ्रेंड्स, मैं चाय पी चुका हूँ। देखें जी, चाय पी के तो मज़ा आ गया जी। मैंने जब दोबारा उससे बोला है कि मुझे सही से चाय बना के दो, अब तो जी पसीना आ रहा है कसम से। हा, आँखें भी खुल रही हैं मेरी और पसीना आ रहा है। सही कड़क चाय बना के दी है।
तो आप भी कहीं जाएं, अगर आपको जायका अच्छा नहीं लगता तो आप उन्हें रिटर्न करके कह सकते हैं कि हमें ठीक से बना के दें, क्योंकि हम आपको पैसे दे रहे हैं। तो मैंने उनसे ठीक से चाय बनवाई है, कड़क चाय बनवाई है। तो अब आ गया है जी मज़ा, मेरी आंखें खुल गई हैं और चलते हैं जी, मज़ीद राइड करते हैं और अब इसको दौड़ाते हैं। चलें जी, अभी ऑनलाइन होते हैं और देखते हैं अब मुझे राइड कहाँ से आती है जी। तो फ्रेंड्स देखें, मैंने ये 3 एरिया लगाए हुए थे, ठीक है, ये भी एरिया था साथ में। अभी टाइम हो चुका है 7:20 और मैं इस एरिया को करूँगा लॉक। मैं इस एरिया को रिमूव कर दूँगा क्योंकि एरिया इस टाइम ठीक नहीं है, और मैं करूँगा सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद। ये देखें जी, इस तरह जैसे ही करेंगे आप, टेप करेंगे तो ये यूं बन के आ जाएगा। तो ये हो गया जी 2 एरिया, ठीक है। मैंने लगा दिए 2 एरिया और ये मैं कर दिया स्टार्ट ट्रिप जी। तो गाइस स्टार्ट हो गया है जी, स्टार्ट। ये जी पैसों की मशीन जो कि स्टार्ट हो चुकी है अभी, और अब पैसा आना शुरू हो जाएगा जी। तो फ्रेंड्स मेरे पास राइड आ चुकी है। देखें राइड कितनी ही करीब की है। ये लोग यहाँ से, इन्होंने यहाँ जाना है, यहाँ से पिक करना है, यहाँ जाना है। तो येंगो ने लोगों को कर दिए ख़राब। अब ये राइड बहुत ही कम की होगी, 150, 160 रुपये, 180 रुपये। देखें रक्शे की जगह वो कार में जा रहे हैं आजकल लोग। तो लोगों ने येंगो ने ख़राब कर दिए इन लोगों को। तो अभी चलते हैं जी, इनको पिक करते हैं। और ये है खन्ना रोड, ठीक है, खन्ना रोड। ये है मुस्लिम टाउन। मुस्लिम टाउन से मुस्लिम टाउन जाना है इन्होंने, ठीक है, रोड क्रॉस करना है बस। तो चलते हैं जी, इन्हें पिक करते हैं। और मुझे वहाँ से राइड नहीं मिली थी खन्ना पुल से, और मुझे आना पड़ गया इस साइड पे, जहाज़ ग्राउंड की साइड पे। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे नेट काम नहीं कर रहा। यहाँ भी जो है ना उनका एरिया है भाई लोगों का, ठीक है। तो यहाँ भी इन्होंने जैमर लगाया हुआ है, यहाँ भी तंग करके रखा हुआ है। क्या करें जी अभी। तो चलते हैं जी, राइड पिक करते हैं और फिर मैं इस एरिया से निकलता हूँ, क्योंकि राइड्स नहीं आ रही और कॉल सर्विस भी बड़ी मुतासिर हो रही है। कॉल पे भी आवाज़ नहीं जा रही। तो क्या करें जी, ये तमाशा लगा हुआ है यहाँ पे, क्या कह सकते हैं इनको। ये देखें जी, यहाँ पे पिंडी वालों के काम। अब ये यहाँ पे साहब बैठे हैं, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ये मुझे बता रहा है कि यहाँ से रास्ता है, ठीक है। अब ये देखें जी, ये है रास्ता जहाँ जाने का। यहाँ से गाड़ी बिल्कुल नहीं आती, साइकिल या मोटरसाइकिल का रास्ता है। तो ये देखें यहाँ का ये हाल है, ये रास्ता है ये तो ये कह रहे हैं कि इधर आ जाओ। मैंने बोला इधर नहीं आ सकते भाई मेरे, ये गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी ये मोटरसाइकिल नहीं है, आप इधर से चल के इधर आ जाओ। तो ये ड्रामेबाजी हैं जी पिंडी के अंदर, इसलिए गुस्सा आता है इन लोगों पे। तो ये देखें जी, इनके बने 248 रुपये। अब ये एक जो है ना चुर से निकल के दूसरी चुर में आ गए। वहाँ से भी जहाँ से मैंने इनको उठाया, वहाँ भी इनकी जो है ना गली वो चुर थी। गाड़ी मुझे पूरी गली के अंदर रिवर्स करनी पड़ गई, बहुत ही मुश्किल से। अब यहाँ पे लेके आया जहाँ पे, वहाँ भी मुझे गाड़ी पूरी रिवर्स करनी पड़ गई। ये भी चुर, एक चुर से निकले दूसरी चुर में बढ़ गए, ठीक है। तो ये है जी पिंडी वालों का हाल। यहाँ पे छोटी छोटी सी गलियाँ, भाई कहते हैं कि आप गलत आ गए हैं, वो तो उधर से ही रास्ता था। तो आपको चाहिए था ना, आप कॉल करके बताएं। आप देख रहे हैं कि गाड़ी किस तरफ से आ रही है, मुझे तो नहीं गलियों का पता ना, मैं कोई इधर तो नहीं रहता। तो आपने मुझे गाइड करना है कि आपने इस रास्ते से नहीं आना, दूसरे रास्ते से आना है, ठीक है। तो बस ये सारा दिन हमारे साथ खेल ड्रामा इनका चलता रहता है कस्टमर के साथ। तो मैं इस टाइम हूँ, ये है मुस्लिम टाउन रावलपिंडी, ठीक है। वैसे रोड तो सही बने होते हैं अंदर के, कहीं कहीं होता है खिचड़ी पकी होती है बहुत, लेकिन कुछ सही भी होते हैं। जैसे ये इलाका सही बना हुआ अंदर से, रोड्स बने हुए टूटे हुए नहीं हैं, लेकिन कहीं कहीं तो टूटे हुए भी होते हैं। बहुत सारी मुश्किलात होती हैं मुझे। तो ये जी इनका फेयर बना था 248। अभी देखें ये सिस्टम कितना जो है ना तेज़ है। इसने मुझे इनको 1 स्टार करने का मौका नहीं दिया, डायरेक्ट पेमेंट दी, कोई स्टार नहीं है, डन करो इसको। क्योंकि सिस्टम को पता था, इन्होंने छोटी सी चुर से निकले, चुर में चले गए, तो ये करेगा इनको 1 स्टार। और ये थोड़े से रूड बिहेव कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने इनको करना था रूड बिहेवियर 1 स्टार करके, लेकिन
सिस्टम ने करने नहीं दिया मुझे। तो चलते हैं जी, देखते हैं नेक्स्ट राइड मुझे कहाँ से आती है। तो ये सारा दिन हमारे साथ चलता रहता है गेम जी। तो फ्रेंड्स, राइड आई है मुझे यहीं करीब से, और ये है सादकाबाद का हाजी चौक। तो चलते हैं जी हाजी चौक पे। इन्होंने राइड करवाई है किसी के लिए। इन्होंने कहा कि आप हाजी चौक पे पहुँचे, वहाँ आमिर पब्लिक स्कूल है, वहाँ से आपने पिक करना है और लेके जाना है रहमानाबाद। तो देखते हैं जी, है तो करीब की राइड, अगर मुझे वो मिलते हैं या नहीं मिलते। अक्सर लोग नहीं मिलते, चले जाते हैं राइड, क्योंकि ड्राइवर कैंसिल कर रहे होते हैं, वो लगे होते हैं राइड करने पे, तो जिसके लिए कर रहे होते हैं वो गाड़ी दूसरी करवा के चले जाते हैं। तो कोई मसला नहीं ट्राई करने में, चलते हैं ट्राई करते हैं। ये अंदर का इलाका है यहाँ का, ये गली तो खुली है, कुछ है यहाँ पर उल्टी सीधी जगह भी हैं, लेकिन ये गली थोड़ी सी खुली है। चलते हैं हाजी चौक, इन्हें पिक करते हैं जी। तो फ्रेंड्स, ये देखें, ये है हाजी चौक या हाथी चौक, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और बंदे ने मुझे कॉल की है कि ये हाजी चौक पे नहीं है, ये तो आमिर पब्लिक स्कूल की तरफ अंदर की तरफ है। पहले मुझे कह रहा है कि यहीं पर है आमिर पब्लिक स्कूल ना, इसने लोकेशन डाली हाजी चौक है मेरे ख्याल से, ये ना हाजी चौक लिखा आ रहा है। ये ना कस्टमर ड्रामे देखें, इनके ड्रामे करते हैं लोग। अब ये है यहाँ अंदर जाके, इसको जाके अंदर उठाना है मैंने। ये देखें, यहाँ से मैं जाऊँगा, अंदर जाऊँगा, यहाँ से जाके उठाऊँगा मैं इसे। तो ड्रामे देखें, मैंने आपसे कहा था ना कि लोग राइड करवाते हैं किसी और के लिए, लेकिन वो हमें मिलते नहीं हैं। तो ये भी मुझे नहीं मिलना था, तो मैंने मैप पे सर्च किया, आमिर पब्लिक स्कूल मुझे नज़र आ गया है। तो चलते हैं, इन्हें पिक करते हैं जी। तो फ्रेंड्स, मेरी इस राइड से जान छूटी। 2 नंबर राइड थी ये। इतना तंग किया मुझे कि 1 घंटा लग गया मुझे इसे ड्रॉप करने में। ये देखें जी, ये है मेट्रो स्टेशन। मैं यहाँ पे मेट्रो स्टेशन, ये सामने है नादरा ऑफिस। अब ये जो राइड थी, अब इसने हाजी चौक की लोकेशन डाली, इसने बोला अंदर से जाके पिक करना है फीमेल को। रिक्वेस्ट है मेरी अंदर से जाके फ़ीमेल को। अब ये मुझे नहीं पता इनका 2 नंबर चक्कर क्या है। अब वो फ़ीमेल जो हैं वो 2 नंबर थी। अब उस ऐसे 2 नंबर लोगों के पास ना पैसे नहीं होते, बड़ा मैंने ऐसा आजमाया ऐसे। और वो जब मैं यहाँ पे लेके आया हूँ तो उसके पास पैसे नहीं थे। उसने हेडफोन लगाया हुआ, ये बड़ी जो है ना चमकती हुई, और उसने ऐसा परफ्यूम लगाया हुआ कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया। अब मैं जब इधर आया हूँ तो कहती है कि आप अपना वो इजी पैसा का अकाउंट डालें, किसी से पैसे डलवाने हैं। देखें, ये इनकी औकात है, 2 नंबर काम करती हैं, इनके पास पैसे नहीं होते। फिर मैंने अकाउंट नंबर दिया, फिर उसने कहीं से पैसे मंगवाए किसी से, वो मेरे अकाउंट में उसने 271 रुपये उसके पास नहीं थे। देखें आप। तो मैं करूँगा इसको 1 स्टार। 1 घंटा मेरा बर्बाद किया, गाड़ी में बैठी रही, और वो जो इसका मजनू है इसको लेने आया हुआ था, वो कहीं इसको वो इंतज़ार कर रहा है। 270 रुपये नहीं इन लोगों के पास, काम देखो इन लोगों के ना। तो चलें जी, इन्हें 1 स्टार करके इनको जो है ना ब्लॉक मारेंगे। ऐसे गंदे लोगों को ना ब्लॉक मारना चाहिए। तो चलते हैं जी नेक्स्ट राइड के लिए। ऐसे गंदे लोगों से इज्तनाब किया करो, नहीं बिठाया करो। मुझे पता होता है ऐसा तो मैं इसकी हाजी चौक में जो है ना राइड मैंने कैंसिल कर देनी थी जी। तो फ्रेंड्स, मैंने राइड कर ली है कंप्लीट, और एक्स्ट्रा राइड भी बीच में हो जाती हैं, और एक्स्ट्रा राइड भी हो गई। और मैं इस टाइम खड़ा हूँ पीर बधाई पे। ये एरिया है पीर बधाई का। तो ये सामने जो है वो मंडी मोड़ कहलाता है। इधर चले जाएं तो ये पीर बधाई अड्डा कहलाता है। तो मैं इस टाइम खड़ा हूँ जी पीर बधाई के डबल रोड पे। मैंने राइडें कंप्लीट कर ली हैं। तो आज का जो है वो हमारी अर्निंग हुई है 4,287 रुपये, ठीक है। और 1450 का बोनस, 5,685 रुपये, ठीक है। तो इसके अंदर मेरा 2,000 रुपये का ख़र्चा हो गया है, और दूसरे पैसे मुझे बच गए हैं, ठीक है। तो ये कि डेली इस तरह की राइड्स मिलती रहती हैं, उल्टी सीधी। बैड एक्सपीरियंस, अच्छे एक्सपीरियंस होते रहते हैं। तो लोग गलियों के अंदर लेके चले जाते हैं, रूड बिहेव करते हैं, बहुत सारे सीन होते हैं। सारा दिन ये हमारे साथ चलते रहते हैं। लेकिन ये कि आप दिल मजबूत रखें, लोगों के साथ वैसे ही बने जैसे वो आपके साथ करें,
तो फिर उनको समझ आएगी। अगर आपने सर किया या मैम किया तो वो आपके सर पे चढ़ के नाचेंगे, ठीक है। आपने ये ख्याल करना है, अगर आपको कोई इज्जत देता है, कोई आपसे प्यार से बात करता है, तो आपने भी प्यार से ही बात करनी है उसके साथ। अगर आपके साथ कोई रूड बिहेव करता है तो उसको बताओ, रूड बिहेव करके उसी के साथ जैसे वो आगे से बोले। किसी को तो जैसे हम कॉल करते हैं तो आगे से सलाम करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे रूड हैं, हाँ जी, हेलो जी, ओ जी किधर रह गए हो, ऐसे डायरेक्ट इस तरह की बात करेंगे, ठीक है। कि फिर उनके साथ फिर हम भी वैसी बात करते हैं, जिसने सलाम किया उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, और जिसने रूड बिहेव किया, जिसने कहा हाँ जी, तो हम भी बोलते हैं हाँ जी, ठीक है। कि नेक्स्ट टाइम वो जो है ना किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आगे जैसे वो रूड हो के बैठें गाड़ी में और एंड तक वो रूड हैं और उनका मूड ऑफ है, और बस उल्टे सीधे लोग होते हैं ना, दिमाग ख़राब करते हैं कि आपने ये नहीं आया, आप उधर से नहीं आया, आप इधर से नहीं आए। भाई हमें तो इस इलाके का नहीं पता ना, आप इस इलाके में रहते हैं, आप हमें कॉल करके बता दें आपने इधर से नहीं आना, उधर से आना है, ठीक है। तो ये सारा दिन हमारे साथ ऐसे एक्सपीरियंस होते रहते हैं। तो अच्छी सर्विस है, अच्छी सर्विस को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। अच्छी सर्विस के लिए ये बनी है, लेकिन उसको गलत उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये तकरीबन पूरी दुनिया में ऐसे ही हर तरह के लोग होते हैं, हर जगह पे। तो खैर कोई बात नहीं है, दिल बड़ा रखना चाहिए आपने। तो मिलते हैं जी कल के व्लॉग में, कल की वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा लें जब हम निकलते हैं काम के लिए। और इस टाइम जो है ना बिल्कुल जो है ना एंड हो चुका होता है, पूरी थकावट होती है जिसमें में आवाज़ भी नहीं निकल रही होती। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा लें। लेकिन ये कि ऑनलाइन अर्निंग, असली अर्निंग यही है। आपने किसी ऐपो शैपो के चक्कर में नहीं पड़ना, पैसे ज़ाया नहीं करने। घर बैठे आप मतलब बिस्तर में पड़े हुए, गर्म बिस्तर में, और आपको पैसे आ जाएंगे, तो ये इस तरह से नहीं होना। आपने कुछ ना कुछ स्ट्रगल करनी है, ठीक है। आप कुछ स्ट्रगल नहीं करेंगे तो इस तरह से ऑनलाइन पैसे नहीं आने वाले। ये असल ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है, असल ऑनलाइन ऐप से चला रहे हैं ना, हम भी एक ऐप चला रहे हैं। ये ऐप है, इसमें आपका अकाउंट लगा हुआ है, बैंक अकाउंट, और डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आ जाते हैं, ठीक है। तो बेहतरीन काम है जी, लोगों से भी पैसे लिए, सारे जेब के अंदर। मैं आपको अगर पैसे दिखाऊं तो मेरी जेब जो है ना ऐसे बिल्कुल कसम खुदा की भर चुकी है। ये देखें, हाथ भी भरा हुआ है, ये पैसे ही पैसे, ठीक है। हज़ारों नोट, पता नहीं कितने नोट हैं मेरे पास, ठीक है, ये भरे पड़े हैं, ठीक है। मेरे हाथ में पूरे नहीं आ रहे, इतने ज़्यादा पैसे हैं। तो जी ये है हलाल की कमाई, और ऑनलाइन भी कमाई और हलाल की कमाई, ठीक है। तो जी आपसे मैं यही कहूँगा कि घर में फ़ारिग बैठने से बेहतर है, अगर आप कोई जॉब करते हैं, पार्ट टाइम करना चाहते हैं काम, तो आप ये काम करें, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर लें, ठीक है। $1500-2000 की कोई भी गाड़ी ले लें। इतने तो आपने कहीं ऐप में भी ज़ाया कर देने, तो लोगों ने खा जाने। तो गाड़ी आप ले लेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट है आपकी, वो कभी ख़राब नहीं होने वाली, ठीक है। तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है, वो गाड़ी जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर उसके डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास पड़े हैं, आप जब दिल चाहे, कैश है, जब दिल चाहे आप बेच सकते हैं, ठीक है। और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल के बटन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाले तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं जी कल के व्लॉग में, कल के वीडियो में, और आपको देते हैं जी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन।